पहले तो हम आपको ये बता दें, ये आपके सिलेबस का ही है और ये 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी 13.4, जिसमें मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना। वेरिएंस आउट ऑफ सिलेबस है। मीन का यार एक और नाम होता है एक्सपेक्टेशन, ये भी ध्यान रख लेना। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते या ई एक्स से रिप्रेजेंट कर देते। एक मतलब चारों में से कुछ भी आ सकता है कि फाइंड म्यू या फाइंड ई एक्स या फाइंड एक्सपेक्टेशन या फाइंड मीन, ठीक है भैया। और मिडिल टर्म या एवरेज, ये भी इसका नाम होता है। तो चलिए कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ते, कह रहे हैं अ कॉइन इज वाइज्ड, मतलब यहाँ साफ साफ बोला गया जो कॉइन है ना भैया वो वाइज्ड है, मतलब वो पक्षपात करेगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं क्या है, कह रहे सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। टेल जितनी बार आता है उससे हेड 3 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। यस और नो, क्या चमका? तो अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी x है तो भाई साहब ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3x नहीं हो जाएगी? यस और नो, पक्की बात है। अच्छा जी, अगर टेल, अगर आपने किसी भी कॉइन को टॉस किया है, भले वो वाइज्ड है या फिर अनवाइज्ड है, आएगा हेड और टेल ही आएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या भाई साहब 1 नहीं होगा? यस और नो, तो 4x 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/4। तो मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डियर 1/4 और हेड आने की कितनी होगी जी? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस लिख लो। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। गॉट इट? फिर कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल दिया गया है, नंबर ऑफ टेल। रैंडम वेरिएबल को किससे इंडिकेट करते थे? कैपिटल एक्स से। और ये क्या है जी? नंबर ऑफ टेल्स। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पे कि भैया ये रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ टेल्स की मतलब कितने टेल्स आ सकते हैं, इनके एक एक सैंपल पॉइंट को देखो, इनको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर टेल कितने 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि x की वैल्यू क्या होगी तो 0, 1 और 2। यस और नो? अगर नंबर ऑफ टेल्स की बात है ना, अगर इस सैंपल पॉइंट की बात करें नंबर ऑफ टेल क्या 0, इसकी बात करें 1, इसकी बात करें 1, इसकी बात करें 2, तो 1 1 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है? x लिखो और उनके हर सैंपल पॉइंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ टेल 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ टेल 0 तो पक्की बात है, बात कर रहे हैं इसकी h की। यस और नो? अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ h है तो भैया ऐसा मत करना, समझो कि ऐसा मत करना कि h एक बार है और ये 4 है तो 1/4 नहीं। ये फॉर्मूला सुनो ध्यान से, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। खैर मुझे नॉलेज वाली बात करनी नहीं चाहिए बट जल्दी से बता दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता था ना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, भाई साहब वो केवल तभी लगता है जो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है तो ये फॉर्मूला फेल हो गया, अब नहीं लगे। अब अगर आपने 1/4 किया तो बेकार है फिर। तो अब कैसे करते? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? हेड आने की 3/4 और दूसरे हेड आने की मल्टीप्लाई 3/4, तो इसका आंसर आएगा 9/16। यस और नो? अब 1/4 नहीं होगा। अच्छा 1 की बात करें तो इसमें HT होगा और इसमें क्या होगा? TH होगा। तो H पहले HT का, H का मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल आने की प्लस टेल आने की, तो ये कितना हो गया? 3 × 3 6/16, 6/। अब देखो पढ़े लिखे आदमी 2 की वैसे निकाल भी सकते हैं और ना भी निकालो, हम ऐड कर, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 9 + 6 कितना हो गया? 15, तो 1/16 होगा, तभी तो 16/16 होगा। और वैसे भी चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। 2 का मतलब टेल आने की, तो PTT टेल आने क्या? 1/4 और दूसरे का 1/4 मतलब 1/60। तो ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं यार मीन भी फाइंड करो, तो मीन क्या कहता है? मीन ये कहता है कि
इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो। फॉर्मूला बनाने को आप बना सकते हैं सिग्मा x इंटू पी एक्स। अब आप कहो सर ये, अरे भैया इनका आपस में मल्टीप्लाई करके सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, तो बस इनका मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये तो 0 हो गया, प्लस इसका 6/16 और ये 2/16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8/16 मतलब 1/2। अच्छा एक बार और सुनना, ये हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ये दिमाग में लेके मत चलना कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में। मीन का आंसर लाखों में, माइनस में, करोड़ों कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो चलो आंसर 1/2 आ गया, बट आप ऐसा मत सोचना कि मीन निकाल रहे हैं तो मतलब आंसर 0 और 1 के बीच में। नहीं भैया मीन है यार, ये तो इसके तो आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा होता है। डाउट बताओ, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक किया ना हमने? डाउट सिलेबस का ये ना, ठीक है।